हरे कृष्ण। सो आई थिंक बहुत दिन हो गया, याद नहीं रहेगा हमें क्या डिस्कस। पिछले हफ्ते भी हम रामायण देखा था, है ना। सो ऑफ कोर्स में कौन सा डिटैच वर्कर, उसका ऊपर हमने देख रहे हैं। मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको फल से हम आसक्ति होना चाहिए। कर्म करना है, कर्म से आपको कर्मयोग मतलब क्या है। ठीक है। आपको भगवत गीता आप सुनिए। अच्छा अच्छा। तो भगवान, सही बात है। तो उसके अलग अलग कर्म है। कुछ लोग जो उनको अच्छा लग रहा है वो करते हैं, जो उनको अच्छा लग रहा है वो करते थे। उसको क्या बोलते हैं? कर्म कांड भी नहीं, उसको आस्तिकवादी, नास्तिकवादी है ना। उनको जो अभी देखा मुझे दारू पीना है, उसके लिए मैं चोरी करूंगा, वो मतलब मोहित में है, वो नहीं है। ये क्या है, इनको शास्त्र को पालन नहीं करेंगे। आवाज ठीक से आ रही है ना। शास्त्र को ठीक से पालन नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल पालन नहीं करते इन्होंने। इन्होंने इनका क्या करना है, सिर्फ भोग करना है। भोग करने के लिए जो लग रहा है वो करेंगे, वो चोरी करेंगे, किसी को पिटाई करेंगे, पैसा लेंगे, फिर जाके वो दारू पियेंगे, ऐसा भोग करते रहेंगे। तो इसको हम कर्म नहीं बोल सकते। तो कर्म मतलब तुरंत जो भी शास्त्र में बताया है उसको करना है। तो शास्त्र में भी अलग अलग कर्म बताए हैं। पहले शुरुआत में है कर्म कांड। कर्म कांड उसको प्रोसेस का नाम है। जो व्यक्ति उसको पालन करते हैं उनको कर्म कांडी बोलते हैं। कर्म कांड, कर्म कांडी। अभी कर्म कांडी मतलब वो कौन है, शास्त्र को पालन करते, कर्म करते, शास्त्र जो कर्म बोलते वही करते। वो भी देखेंगे शास्त्र में क्या क्या कर्म बता रहे। तो वही कर्म उन्होंने करते। तो लेकिन वो किसके लिए वो कर्म करते, भोगने के लिए। अभी मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, तो शास्त्र में ऐसा दिया है, इस देव देवता को प्रार्थना करो, ऐसे ऐसे पूजा करो, यज्ञ करो, इससे आपको पूजा बिजनेस ठीक हो जाएगा, अच्छा आपको लाभ मिल जाएगा। तो वैसा वो करते थे। वो जो भी यज्ञ यज्ञ करते थे फिर उनको उससे लाभ मिलता है, उसको उनको कर्म कांड ही बोलते हैं। तो उससे उनका अच्छा लाभ मिलता है, उसे वो भोग करते हैं, इसको कर्म कांड ही बोलते हैं। फिर बाद में भगवान उसको भी ऊपर है, उसको उनको बोलते हैं कर्म योगी। उसका प्रोसेस का नाम कर्म योगा। कर्म योगा, कर्म योगी। जो कर्म योगा का पालन करते हैं उनको कर्म योगी बोलते हैं। ये कौन है, ये भी शास्त्र को पालन करते, जो भी कर्म शास्त्र में बताए वो करते, बस वो फल को वो नहीं लेते। फल को भगवान को सेवा में लगाते, खुद को भोग के लिए नहीं करते। अभी प्रश्न है, क्यों खुद का भोग के लिए नहीं करना है। नहीं, जरूर नहीं पाप भी बनना है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार हम भोग करेंगे। ठीक है। मतलब क्या, बंधन, कर्म बंधन में आ जाएंगे। मतलब कर्म बंधन मतलब क्या है, इस दुनिया में ही हम रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उस चक्कर से हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो हम जो भी भक्ति करें, मुक्ति बोलने बोलते ना, मुक्ति मतलब क्या है, मोक्ष है, वही है, क्या है मतलब, यही है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से बाहर आने के लिए मोक्ष बोलते हैं। हम जब तक कर्म करते रहेंगे, तब तक भोग करते रहेंगे, इस चक्कर से ही घूमते रहेंगे। अभी हमको मनुष्य शरीर मिला है, इसको ठीक से हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसको हम गलती तरफ से उपयोग करेंगे, फिर अगले जन्म में हम क्या बन जाएंगे, उस पशु शरीर में मिलेगा। ये हमको, हम आत्मा है, पहले आपको उसके ऊपर विश्वास है। शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो कैसे हम आत्मा है, कोई पूछेंगे कैसे आप उदाहरण देंगे, तो डॉक्टर लोग विश्वास नहीं करते, शरीर ही है आप, बोलोगे। नहीं क्यों डॉक्टर लोग विश्वास नहीं करते, नहीं कैसे विश्वास कर सकते, मतलब हमको प्रूव करना है ना। नहीं, जो भी हम विश्वास कर रहे हैं उसको प्रूफ भी हो,
शास्त्र में उसको जवाब भी दिया है, कैसे हम आत्मा है, कैसे लोगों को बोल भी सकते। आप बोलेंगे उदाहरण? एक से छोटा उदाहरण इन्होंने ऐसे बोल रहे, किसी को मृत्यु हो गया, लोग रोते, क्या बोल के रोते? मुझे छोड़ के गया है, ऐसा बोलते ना, वो क्यों छोड़ के गया बोल रहे? मतलब क्या छोड़ के गया है? शरीर उधर ही पड़ा है, क्यों छोड़ के गया बोल रहे? उधर ही है ना ये, कल भी आपके साथ ही था, अभी भी आपके हाँ, सिंपल। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भगवत गीता में भगवान बता रहे कैसे हम आत्मा ही है। तो हम जो भी भोग कर रहे हैं मतलब वो शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए भोग जरूरत नहीं। आत्मा के लिए ऐसा इंद्र दारू ये वो जरूरत नहीं। बहुत सारे है भोग करने का, बट आत्मा के लिए क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। इसलिए भगवान एक एक स्टेप्स बोल रहे, कर्म कांड, कर्म योग। अब ये कर्म योग बोल रहे, कर्म योग से कैसे भक्ति योग करना है हम देखने वाले हैं आज। आपको थोड़ा आइडिया मिला क्या कर्म योग? क्योंकि अब ऐसा ना बोलेंगे थोड़ा कंफ्यूज होंगे क्या चल रहा है, ये कर्म योग। तो कर्म योग मतलब आसक्ति, किसी फल से, जो भी हम कमाएंगे उसको फल से हम आसक्ति रहेंगे, जो भी कर्म करेंगे फिर तो फल को हम क्या करना है वो देखना। तो हम किसको बोल सकते हैं उनका पास आसक्ति है, इनके पास आसक्ति नहीं है? जो भी कर्म करते हैं, कुछ लोग आसक्ति से करते हैं, कुछ लोग बिना आसक्ति से करते हैं, कैसे वो उनका हम अंतर कर सकते हैं उनको? दोनों में क्या अंतर है? अभी देखो, एक भक्त भी है, वो भी नौकर के लिए जाते, बाहर आदमी कर्मी भी है, वो भी नौकर के लिए जाते, दोनों एक ही कंपनी में सेवा करते। उसमें फल क्लियर नहीं है। पर ये भी फल करते ना, ये क्या मना करते क्या सैलरी नहीं चाहिए बोलते क्या? वो भी सैलरी चाहिए। मेन चीज़ है ज्ञान, इनको मालूम है मैं सेवा कर रहा हूँ भगवान का संतुष्ट के लिए। तो अभी आपने बोला वो आएगा, मैं सेवा करूंगा जो कमा रहे, कितना मुझे जरूरत है ये शरीर को ठीक से रखने के लिए, फैमिली को रखने के लिए, उतना ही यूज करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। हमें बोलते हैं ना नीड एंड वांट्स, शरीर के लिए खाना पीना, जो भी रोटी कपड़ा मकान, उसका ज़्यादा वो नहीं करते। अभी जो भी सिंपल दो चपाती तीन चपाती खा सकते हैं, कुछ लोग 5 स्टार होटल में जाके खाना है, क्या जरूरत है? इसको अनावश्यक चीज़, आवश्यक चीज़ जो है वही कहते हैं, अनावश्यक चीज़ वो नहीं करते थे। तो उस पैसा को वो भगवान को सेवा में करते थे। जो कहते थे अभी कोई भी खाना है, बाहर आदमी बना के खा लेते, और भक्त क्या करते? बनाते, भगवान को भोग लगाते, प्रसाद रूप से स्वीकार करते, सिंपल। इसको वो ज्ञान जरूर है किसके लिए हम कर रहे हैं, अभी गलती करेंगे क्या हो, ये ज्ञान से हमको वो मैटर होता है, ये आसक्ति से कर रहे हैं क्या, नहीं बिना आसक्ति से कर रहे हैं क्या। तो ये थोड़ा आगे है, ये श्लोक हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। ये श्लोक का हम आज डिस्कस करेंगे। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जान्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दन् कृष्णभिन्ना विचालय। So we will learn by the modes of material nature. The ignorant fully engage themselves in material activities and become attached, but the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. तो इसमें क्या बताया है, जो अज्ञान में है उन्होंने क्या करते, ये भौतिक चीज के ऊपर बहुत आसक्ति हो जाते। हम बोलते हैं अहम ममेति, अहम मतलब मैं, ये शरीर, ममेति मतलब ये शरीर मेरा, मतलब ये शरीर को जो भी, मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरा कार, मेरा जमीन, तो ये ममेति। तो इस दो चीज के ऊपर ही आसक्ति रहती है। मैं मेरा, मैं मतलब पहले मैं, मेरा शरीर, जो लोग शरीर करके सोच रहे हैं, तो कितना आप सोचते हैं उतना आप आसक्ति बन जाते हैं, तो उतना आपको भोग करना भी पड़ेगा।
तो जो लोग, इसलिए हम जो भी इधर चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, जैसे बोला भगवत गीता में बताए थे वो सेकंड चैप्टर में, ध्यायते विषयान पुंस संगते सोपजायते संग संजायते काम काम क्रोध विजायते। किसी ऊपर चीज़ के ऊपर हम बहुत ध्यान करते रहते हैं, उस चीज़ के ऊपर आसक्ति बढ़ जाती है। तो हम सोचते हैं यही मैं शरीर हूँ, शरीर के लिए सब चीज़ करते हैं, फिर सब मिलने के बाद भी संतुष्ट प्राप्त नहीं होते, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जो लोग ऐसा नहीं सोचते, उनको भगवान क्या बोलते? वो अज्ञान में है। तो इसलिए भगवान भी अर्जुन को ज्ञान देते। अर्जुन बताते मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरा रिश्तेदार है, कैसे मैं युद्ध करूंगा? बोलते हैं ठीक है, आपको रिश्तेदार है बोल रहे हैं, पर वो लोग अधर्मी लोग हैं, अब उनको पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। तो क्या उदाहरण हम देखते हैं, एक पुलिस है, कोई तो गलती किया, उनको पकड़ना है, और उनको बेटा गलती किया, पुलिस क्या कहते हैं? छोड़ देते हैं ना, ठीक है, मेरा बेटा है, कुछ नहीं करना है, नहीं मतलब उनको ऐसा दंडन देंगे, जेल में डालेंगे 10 साल 15 साल, उनको लाइफ वेस्ट हो जाएगा, इसलिए उनको नहीं डालेंगे। यही अर्जुन का प्रॉब्लम, जो आदमी किया उनको पनिशमेंट देना ही है। पर आप इधर आसक्ति हो गई, क्योंकि मेरा हाथी, मेरा रिश्तेदार, मेरा नाना, मेरा गुरु है, मेरा भाई लोग है, तो यही ज्ञान देने के लिए भगवान भगवत गीता बताते हैं। तो इसलिए हमने 3 गुण के ऊपर बात किया, याद है आपको? जब तक एक इंसान ये 3 गुण के अंदर है, मतलब नीचे है, वो 3 गुण उनको कंट्रोल करते थे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये गुण उनको फोर्स करते थे, ये करो वो करो। वे रजोगुण में है ना, उनको बहुत इच्छा रहती, ये प्राप्त करना, बिजनेसमैन बनना, मुझे घर लेना है, कार लेना है, ऐसा, ये रजोगुण का प्रभाव है। अगर कोई तमोगुण में है, दारू पीना, उनको पूरा भोग भोग करना है। रजोगुण वाले ज्यादा दिखाना है, मैं कौन हूँ, मैं इतना बड़े आदमी हूँ, उसमें रहते हैं। पर सत्वगुण में वो एक व्यक्ति सोच सकते हैं, ये जरूर है क्या, इससे क्या होने वाला है मुझे, और मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतना मुझे लाभ मिला है, इससे मुझे कुछ होने वाले, इतना, क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत सारे, हम क्या कितने क्यों इतना परिश्रम करते हैं? पैसा के लिए। पर बहुत लोगों के पास पैसा है, बहुत है, मतलब 7 10 डायनेस्टी खा सकते हैं। उनके बाद उनके बेटे इतने लोग खाने, उतना पैसा है, फिर भी वो लोग संतुष्ट नहीं है। वही सोचते नहीं, उनको लगता है पैसा है ही, मैं संतुष्ट हूँ। बट फिर दूसरा क्या मिलना चाहिए बोल रहे हैं आप? पैसा चाहिए उनके पास बहुत। नहीं, हम लोग अभी पैसा के लिए पीछे बहुत जाते हैं ना, हमको चाहिए पैसा ही तो। पर पैसा है भी, संतुष्ट, मैं क्या बोलने आ रहा हूँ, खाने आ रहा हूँ, वो पैसा है उनके पास, फिर भी उनको सुखी नहीं, फिर भी वो दुखी रहते, सब कुछ है, वो और ज्यादा दुखी रहते, सब कुछ है मेरे पास, फिर क्यों मुझे सुख नहीं? क्योंकि जब तक आप मंदिर आए रहे, हम पहले बार आए थे, पहले भी बहुत बार आए, बट मंदिर आए में अब कैसा लग रहा है? थोड़ा अच्छा अच्छा मूड होता है। हाँ, तो क्योंकि मंदिर में आएगा तुरंत, हमको मतलब आत्मा को जो जरूरत है वो मिलता है, इससे वो एक अच्छा अनुभव मिलता है आपको, अच्छा लगता है, इधर शांति लगता है, क्योंकि ये चीज़ पूरा आत्मा को जरूरत है। बाहर हम जा रहे हैं, सभी लोग शरीर का जो जरूरत है उसके पीछे ही भागते हैं, इसलिए हम भी शरीर का तुरंत जाओ, सब भागते रहते, कार लेके, कार में, बाइक में, क्या है अभी, जोमेटो, ये पार्सल, वो इधर उधर खाने का, ये चीज़ सब शरीर के लिए चलते हैं, इसलिए हम भी, हमारा मूड भी बदल जाते हैं, इसको गुण बोलते हैं, तुरंत रजोगुण। हाँ, हाँ, हाँ। उनका ज्ञान ही नहीं ना आत्मज्ञान की, आत्मज्ञान की ज्ञान है, वो क्यों ये कहते बैठेंगे? तो इसलिए वो रजोगुण बढ़ जाते हैं, इधर आने के बाद थोड़ा सत्वगुण होता है मंदिर में, तो शांति, कीर्तन सुन रहे, मंत्र सुन रहे, भगवान को दर्शन देख रहे हैं, तो इससे थोड़ा सत्वगुण जागृत होते हैं, तो सत्वगुण से हम भक्ति कर सकते हैं। तो जो भी तमोगुण में है, वो ज्यादा आसक्ति रहती है इसके भौतिक के ऊपर, सोना, खाना, दारू लेना, ऐसा चीज में उनको बहुत
आसक्ति रहते हैं। फिर वो बार-बार क्या करते रहेंगे, कैसे मैं एन्जॉय करूँगा? कैसे एन्जॉय यही उनको दिनचर्या। करेंगे फिर भी उनको एन्जॉयमेंट मिलता है, फिर समझ भी नहीं आते, तो संतुष्ट नहीं होते। अभी किधर-इधर किसी को भी इच्छा नहीं है, मतलब बहुत लोग ये दारू नहीं लेते, कोई भी नहीं लेते इधर, करेक्ट? बट फिर भी जो दारू लेते हैं वो सोचते हैं, आज मैं दारू नहीं लेऊँगा मर जाऊँगा। देखा ऐसा कोई एडिक्ट हुआ है ज़्यादा, वो पूरा हाथ ही हिलते रहते, पैसा दारू पीना है, तो नहीं लेंगे वो पागल हो जाते। बट उनको लगता है दारू पिएँगे मैं जीऊँगा, बट बहुत लोग हैं दारू नहीं पीते, फिर भी वो लोग खुशी है। तो क्योंकि वो इतना तमोगुण में रहते हैं, उनको लगता है यही सही है, यही करना है। वैसे पशु को पता नहीं चलता है, मैं क्या करूँ, कचरा खा रहा हूँ, ये वो सोचते हैं यही मुझे जीवन, क्योंकि उसका गुण है बहुत नीचे है, उसको समझ नहीं आएगा। तो रजोगुण वाले कैसे है, वो किसी को कोई भी किसी को दबाना है नीचे, मैं ऊपर आना है, मुझे दिखाना है, वही देखते रहेंगे वो। तो इस लोग क्या, ये भौतिक चीज पे भी बहुत आसक्ति रहते हैं, तो भगवान इधर बोले उनको हम परेशान नहीं करना है। सो डोंट अनसेटल देम, इधर लिखा है ना, द वाइज शुड नॉट अनसेटल देम। उनको क्या करना है, जो चीज आप कर रहे हैं उसको भगवान के लिए करो। से त्याग, हम तीन लोग हैं, भोगी, त्यागी है। तो भोगी मतलब कर्मकांडी है, वो सिर्फ भोग करते रहे। ज्ञान क्या करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सब भोग ये त्याग कर दूंगा बोल के। पर भक्त भोग भी नहीं, त्यागी भी नहीं। तो भक्त कौन है, आप लोग बोलो, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने एक उदाहरण बहुत बार बताया, क्या है? हाँ, वेरी गुड। तो एक व्यक्ति जा रहे थे, एक डब्बा पूरा उनका सूटकेस मिला, बहुत सारे पैसा था, उसको उठा लिया, बैग लेके चले गया। ज़्यादा अच्छे से उन्होंने एंजॉयमेंट किया, इधर उधर गया, अच्छा भोग किया। वो पहले व्यक्ति थे। जो दूसरे व्यक्ति आए थे उनको भी एक सूटकेस पूरा पैसा मिला, वो देखा इसका है पता नहीं, इसको मिलूंगा मुझे पाप मिलेगा, इसलिए मैं इसको स्पर्श भी नहीं करूंगा, छोड़ दिया उधर ही। वो चले गए। ये दूसरा आदमी। तीसरा एक आदमी भी है, वो आया, सूटकेस को देखा, बहुत सारे पैसा था, अरे कौन छोड़ दिया इसको, खोला, उसका एड्रेस देखा, उनको वापस दे दिया। तो इसमें कौन श्रेष्ठ है? पैसा, जो व्यक्ति उनका पैसा उनको दे दिया वही श्रेष्ठ है। क्यों? हाँ। सो पहले आदमी है भोगी है, उसको मैं संतुष्ट होना चाहिए इसलिए दिया। दूसरा आदमी है त्यागी है। तीसरा आदमी है भक्त है। वो क्या करते थे, जो इस जिस दुनिया में हमको मिला है वो भगवान क्या ही है, सो उसको इसलिए वो भगवान को सेवा में ही लगाते। हमको अच्छा ज्ञान दिया, वो ज्ञान से अच्छे से प्रचार करो। कुछ भक्त प्रभुपाद के शिष्य थे, कुछ लोग अच्छे से चित्र बनाते, तो प्रभुपाद उनको उस सेवा में लगाए, चित्र बनाओ भगवान का, हम इसका उनको चित्र देखो इतना सुंदर रहते भगवान का। तो एक व्यक्ति ने ऐसे जुगु मंदिर में आया था, प्रभुपाद को जमीन मिल गया, अभी मंदिर बनाना है। ऐसे वो एक वेस्टर्न विदेश से आया था, वो घूम रहे थे, फिर प्रभुपाद से बात किया, प्रभुपाद पूछा उनको क्या है आप कैसे को बोलते, फिर बोले वो इंजीनियर है, बोले क्या इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। तुरंत प्रभुपाद बहुत सारे कोटा दे, मंदिर हमको बनाने है, हमको मदद करो। तुरंत उनका जो ज्ञान है उसको सेवा में लगा दिया भगवान प्रभुपाद। तो ऐसा ही हम भी जो है हमारे पास, जो भी हमको दिया है सब भगवान का ही है। तो ना खाने का हम कहाँ से मिलता है, भगवान से ही। नेचर, बट वो बीज कौन दिया, कोई साइंटिस्ट नहीं बनाया। ये लो बटन दबा दो, आम बीज लेके जाओ, एक बटन दबा दो चावल लेके जाओ, ऐसे नहीं, बीज है। वो जमीन कौन दिया, मिट्टी, पानी, सूर्यदेव, बहुत सारी चीज चाहिए इसको। ऐसा एक कितना चीज जरूर थे, सिर्फ आपको एक आम फल मिलना है, इतना चीज जरूर थे, कैसे मिल रहा है ये पूरा। आजकल आम रस बनाते ये विज्ञान लोग, वो पियेंगे ना, कैंसर आ जाए, है ना, तो मिलता है ना आपको बहुत सारे फ्रूटी ये वो, कुछ नहीं है ये पूरा। कलर, आम कलर खाते हैं, आम का स्वाद आते हैं, आम का टेस्ट आते, बट आम नहीं। तो ऐसे ही, बट भगवान ने दिया ये खाने से शरीर अच्छा स्वस्थ रहते, ये इसका अंतर है। सो ये सब कुछ भगवान ही देते, तो इसलिए सब कुछ हम भगवान को सेवा में लगाते, यही भक्त कहते हैं। तो ये जो लोग अज्ञान में है, ये लोग रजोगुण तमोगुण से इतना चीज करते थे, उनको हम परेशान नहीं करना है, अरे आप पागल है, ये क्यों कर रहे हैं, तो इनको बोलेंगे ना, उनको समझता भी नहीं, फिर और ज्यादा विरोध बन जाएंगे। तो इससे हमको आपको मालूम है, कोई लोग भक्त बन गए, घर जाके ऐसा कुछ बोल देते, हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, आनियन गार्लिक नहीं खाएंगे, ये वो बोले, घर वाले भी थोड़ा
अजीब लगता है, क्या हो गया इनको, अच्छे ही थे, फिर इनको मंदिर जाने के लिए भी छोड़ते नहीं। तो इसलिए हम भी थोड़ा बुद्धि से ये करना है, मतलब उनसे डीलिंग करना है। तो ये आसक्ति कैसे होता है, हमको क्या आसक्ति है, उसका कारण क्या है, कोई बताएंगे? हाँ, वही क्यों ऐसा मान रहे हो, उसका मूल कारण मैं पूछ रहा हूँ। इच्छा है, ठीक है, अच्छा उत्तर है। और हाँ, ठीक है, खुद को शरीर मान रहे, आपने कुछ, एक्चुअली हर जन्म से हम यही कर रहे हैं, ऐसे नहीं हमको यही की शरीर मिला है, कितना शरीर मिला हमको भी पता नहीं। हर शरीर में हम क्या करते, भोग ही करते, क्योंकि सिर्फ ये मनुष्य शरीर में ही हम सोच सकते कैसे इस भौतिक दुनिया से बाहर आ सकते, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये सब चीज़ मनुष्य शरीर में ही सोच सकते। दूसरे सब शरीर में सोचने का तिरन नहीं है, वो ज्ञान भगवान दिया नहीं। कुत्ता नहीं सोचते मुझे क्यों सब को पत्थर लेके मारे, ऐसा क्या पाप कर दिया, कुत्ता सोचते हैं? वो ऐसा मार खाते फिर कुछ वही चीज़ करते रहते। हमको कोई मारेंगे हम पूछेंगे ना क्यों मार रहे हैं, क्या कर दिया मैं गलती। तो भगवान ज्ञान हमको दिया, पर हर शरीर में आत्मा यही चीज़ करते, तो इसलिए वो आत्मा को डिफॉल्ट डिफॉल्ट सेटिंग बोलते हैं ना। ऐसे डिफॉल्ट सेटिंग सोच ये है, मैं ये सब मेरा ही। कुत्ता भी सोचते हैं ना, देखो ये रास्ता, दूसरा कुत्ता को अलो नहीं करते, दूसरा कुत्ता है वो चिल्ला के वो भागा देते उसको, ऐसा कुछ लिख ही दिया क्या ये मेरा रास्ता है, कुछ डॉक्यूमेंट है क्या उसके साथ। कुत्ता भी सोचते हुए, क्योंकि वही हमारा ये बन गया, नेचर स्वभाव बन गया। क्योंकि हर जन्म में हम सोचते यही मेरा, इवन ट्रेन सीट में जाके आप बैठ रहे हैं, रिजर्व है मेरा सीट, जब तक यहाँ से मुंबई पहुँचने के बाद वो आपको रिजर्व हो गया, दूसरा कोई बैठेंगे आपको क्या लगता है, उठो मेरा है ये, थोड़ा बैठने के लिए भी, क्योंकि हमको ये बस मुंबई आने के बाद ट्रेन वो सीट कुछ भी होने दो, वो ट्रेन भी टूट जाए तो कुछ प्रॉब्लम है आपको। अच्छा, एक व्यक्ति ने उदाहरण दे रहे थे, ये एक व्यक्ति ने बहुत परिश्रम लिया, लेके एक जमीन खरीदा, उसको भी घर भी बनाया, तो उसका घर बनाया, बहुत अटैच हो गया घर के ऊपर। वो भाड़ा पे देंगे भी उसको बोलते ना, केला नहीं मारना है, ऐसा कुछ तो उनको ऊपर ऐसा दुखता है उनको, है ना, क्योंकि इतना आसक्ति है। उसके ऊपर कुछ नहीं करना है, पेंट ठीक से रखना है, गाड़ी रखते समय उसको स्क्रैच नहीं करना है, इतना वो आसक्ति बन जाते। पर वही व्यक्ति, मैंने वो एक आदमी आया, आपका घर कितना है, बोले नहीं मैं नहीं दूंगा किसी को भी, मेरा घर है। बोले अरे आप कितना देंगे, 50 लाख देंगे, मैं दूंगा, मैं आपको मैं 60 लाख देता हूँ। हाँ, ले लो, तुरंत चेक लेंगे, चलो आपको 60 लाख, जाओ। तो वो 60 लाख वो चेक लेके आएंगे, चेक को घर पे रखेंगे, बस वो अभी मेरा घर नहीं। तो वो व्यक्ति का बाजू वाला घर वाले कॉल किया इनको, अरे आपका घर पूरा जल गया। बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी किधर क्या हो गया, वो आ सकती, अभी आ सकती किधर है उनको, चेक दिया ना उसके ऊपर है। तुरंत क्या करेंगे, चेक है क्या, हाँ वो क्या कुछ भी होने दो, तुरंत जाएंगे घर पे, बैंक में जाएंगे दूसरे दिन तुरंत, चलो चेक डालेंगे, बैंक जाएंगे, फिर उनका एक काउंटर चलान बोल के देते हैं ना, 7 लाख हमने भर दिया, हो गया, फिर आसक्ति इसके ऊपर आ जाएगा, बस। तो आसक्ति बदलते रहते हैं इधर, पर ये आसक्ति का स्वभाव है इधर। तो इससे कैसे, अभी देखो एक, मैंने आपको एक उदाहरण दिया ऑलरेडी, बंदर को कैसे पकड़ते, छोटा पिंजरा रहते, छोटा सा एक नारियल रख देते पिंजरे के अंदर, तो उसको छोटा सा ही रहते, एक हाथ अंदर जाएगा बस, वो भी थोड़ा मुश्किल से उस अंदर रखना चाहिए। तो नारियल वो बंदर कैसे पकड़ते, उसको नारियल रख देते छोटा सा, वो एक खोल के रख देते, वो बंदर जाते उसको नारियल को पकड़ लेते, उधर से वो व्यक्ति भाग के आएंगे इसको पकड़ने के लिए। वो बंदर को पता नहीं उसको नारियल छोड़ने में हाथ बाहर निकाल के भाग सकते, तो लगता है इसको कैसे भी मैं लेके जाऊंगा। तो वो बंद आते, उन्हें उनको पकड़ देते, नारियल को भी पकड़ लेते, पिंजरा के साथ लेके चले जाते। यही अटैचमेंट, जब तक ये अटैचमेंट ये आसक्ति है, हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो भगवान इसलिए बोल रहे आसक्ति को छोड़ो, ये आसक्ति को उसने हम तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में आए। जब तक सत्वगुण में नहीं है, हमको ये आसक्ति से बाहर नहीं आ पाए, ये करना, जॉब करना, पैसा लेना, ये वो, ये जाते रहेगा, हर जन्म में हम यही कर रहे हैं।
और ये आसक्ति की और एक प्रॉब्लम है, भक्ति करने के लिए नहीं छोड़ेंगे हम। तो मनुष्य शरीर का लक्षण क्या है? इसको भक्ति करना है हमको, हमारा गोल क्या है? भगवत धाम जाना है, मोक्ष आपने बोले, वो सिर्फ ये मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होता है। पर इसको भी हम छोड़ दिया फिर पशु शरीर में चले जाए, फिर उसके बाद मोक्ष नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए हमको जो मिला है उसको ठीक से हम उपयोग करें। अभी जो है उसको करो, उसको इसलिए मैं बोला उसका त्याग, कुछ भी हम त्याग करने के लिए जरूरत नहीं, सब चीज भगवान को सेवा में लगा। हमने बोलते ना, मेरा 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 छोड़ के उसका, मतलब भगवान। मेरा घर, भगवान को घर बनाओ। सारे लोग तो लोग क्या करते, भगवान का एक छोटा सा आल्टर बनाते, तो भगवान का घर, भगवान का ही पूजा करते। तो सब चीज मेरा से लेके भगवान का। अभी बच्चे, मेरा बच्चे, ये भगवान का एक गिफ्ट है, तो भगवान को सेवा में उनको भी लगाएंगे। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, नौकर कर रहा हूँ, कि भगवान मुझे एक मौका दिया सेवा करने के लिए, तो इसे जॉब करूंगा, इसे मुझे जो भी मिल रहा है तो भगवान का सेवा ही करूंगा। तो अब देखेंगे पुजारी लोग विदेश में, पूरा मतलब इधर द्रविड़ देश में थे, उनको आजकल वो मंत्री, ये लोग पूरा पैसा ठीक से नहीं देते। चीफ मिनिस्टर पूरा है ना, क्योंकि ये लोग अभी भक्त लोग नहीं है, ये लोग पूरा नास्तिक लोग है, जो पुजारी को पैसा भी नहीं देते। तो ये पुजारी लोग क्या कर रहे हैं, अभी बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो पैसा से भगवान को भी खिला रहे। कोई पुजारी बोल रहे थे, मैं छोटा मोटा सुबह पूजा करता हूँ, छोटा मोटा फूल वूल बनाता हूँ, इसको बेचता हूँ, इससे मिल रहा है, हम भगवान को खिला रहे, क्योंकि आजकल ये ऐसा नास्तिक लोग आगे ऊपर, ये लोग कुछ पैसा ही नहीं देते भगवान को। तो जो भी मिल रहा है वो भगवान को ही हम करते हैं, जो भी प्लेट में मिलता है भी वो भी सब भगवान को वो लोग देते हैं। तो वैसे हम भी जो है भगवान को सेवा में ही लगाना है, मेरा से लेके भगवान। मेरा मतलब वो जिम्मेदारी में ही लेना है। हमें इसलिए अब उदाहरण देते हैं, सभी लोग खाना ही पड़ेगा, तो आपको खाना के लिए बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, तो प्रसाद रूप से स्वीकार करो। यही एक मेथड है कैसे सब कुछ भगवान को देना है। जो भी सेवा करे भगवान को संतुष्ट के लिए करो। कुछ लोग गैम्बलिंग करते हैं, ऐसा चीज करते हैं, पैसा को कुछ गलती तरह से स्वीकार करने के लिए प्रयास करते हैं, बस पैसा मत करो, ठीक तरीके से करो, भगवान को संतुष्ट होएंगे। पहले हमको समझना चाहिए पैसा ही सब कुछ जीवन है। लोग सोचते हैं पैसा नहीं कुछ नहीं। सो भक्ति और कर्म योगा क्या अंतर है? भक्ति योगा, कर्म योगा। कर्म योगा मतलब आपको मालूम है, हम फल को त्याग करते, पर कर्म के ऊपर फिर भी आसक्ति है। भक्ति योगा में कर्म के ऊपर भी आसक्ति नहीं, जो भक्ति भगवान को प्रसन्न करेंगे वही हम करेंगे। भगवान यही अच्छा लग रहा है, भगवान को करो जो। अभी प्रभुपाद को शिष्य लोग हैं, प्रभुपाद ने कितना सेवा बोलते ही रहते, वो लोग कुछ मना ही नहीं किया। एक यमुना माता जी थे, ट्रेन में जा रहे थे, प्रभुपाद एक बार बोले मुझे गरम गरम चावल खाने के लिए इच्छा हो रहा है, हो सकता है क्या, मिलता है क्या, मैं प्रयास करता हूँ। तो सीधा ट्रेन में गए, वो जो भी बनाते ना, वो कहे हाई उनको जाके मिले, ऐसा मुझे मेरे गुरु के लिए थोड़ा चावल बनाना है। तो टाइम में ऐसे पूरा हम अलो नहीं करते, नहीं नहीं मुझे बनाना है, मुझे आपको अलो करना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसा कैसे, कोई सबके लिए हम बना रहे हैं वही खिलाए, देखो ये लोग बना रहे हैं, ये लोग खिलाएंगे भी, बोले मुझे अलग बनाना है। वो मनाई करते, फिर बोलते आप नहीं देंगे मैं ट्रेन से कूदूंगा, बाहर कूद जाओ। बोलते अरे क्या बोल रहे, ठीक है जाओ बनाओ, उसका हो गया। फिर उन्हें गया बनाया, सब कुछ क्लीन किया, फिर बनाया, थोड़ा चावल गरम गरम चाय लेके आके भगवान को भोग लगाया, प्रभुपाद को आके लेके दिया, प्रभुपाद ने बहुत खुश हुए। सो इधर भक्ति मतलब जो भगवान को अच्छा लगेगा उसको स्वीकार कर। तो जो लोग बहुत तमोगुण में है, उनको जाके हम प्रचार नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। उनसे हम प्रभावित हो जाएंगे, हम भक्ति चले जाएगा। ये इतना तमोगुण में रहते वो लोग, उनका हम ज्यादा प्रचार नहीं कर सकते, इसलिए उनको हम बुद्धि लगा के उनको जो करें थोड़ा थोड़ा उनको भक्ति में लेके आए। अभी मेरे एक दोस्त थे, उनको पेरेंट्स को उन्होंने कैसे माता पिता को भक्ति में लेके आए मालूम गया, वो लोग बहुत अगेंस्ट थे। अरे उनको भी बोलते आप मत जाने, अब जाने के बाद बहुत कुछ चेंजेस हो गया। क्या चेंजेस हो गया, अब थोड़ा थोड़ा अच्छा व्यक्ति बन रहे,
चेंजेस ये है, अच्छा व्यक्ति बन रहे उनका अच्छा नहीं लग रहा है, सभी लोग कैसे है वैसा रहना चाहिए आप भी। फिर उन्होंने सिर्फ प्रसाद दिया, प्रसाद खाओ। तो पहले बार हमको बोला जरूरत नहीं, एक बार थोड़ा खा लिया, इतना अच्छा लगा, फिर अगले बार खा लिया, तीसरे बार गया, चौथे बार पूछने के चढ़ गया थोड़ा प्रसाद लेके आओ मंदिर से। तो यही लेते रहते, फिर एक बार उनको माँ को बुलाया मंदिर में, बड़ा फेस्टिवल है, एक बार आएंगे आप, बहुत बड़ा फीस्ट रहेगा। ठीक है फीस्ट है ना, तो सिर्फ फीस्ट के लिए आते थे, फीस्ट लेते चले जाते। तो वैसे आते हैं कि भक्ति में दोनों पेरेंट्स भी, उनको माँ पिता भी अच्छा भक्त बन गए, ये भी भक्त बने, उनको दीक्षा भी हो गया सिर्फ प्रसाद से। तो उन्होंने उनको कुछ परेशानी नहीं किया, कुछ झगड़ा नहीं किया, थोड़ा सा प्रसाद दिया, इससे पर भी प्रसाद भी भगवान का है, वो खाने से एक भक्त बन जाता है। तो ये पूरा आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। इसलिए प्रसाद का वो टेस्ट लाते हैं, आप टेस्ट ट्राई कर सकते हैं क्लास के बाद। तो ये नेक्स्ट श्लोक है। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कैसे हमारा कर्तव्य करना है, तो कैसे करना है वो भगवान यहाँ पर बताते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासयात्मचेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतचरा। Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me, with the full knowledge of me, without desire for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. अर्जुन को कर्तव्य क्या है अभी? युद्ध करना है, लड़ाई करो, वही है फाइट। तो कैसे आपको कर्तव्य करना, उसके लिए भगवान बोल रहे हैं क्या क्या उसको पालन करना है। ऐसे पालन करेंगे वो भक्ति बन जाते। पहले कर्मयोग मतलब क्या है, कर्म करते, फल को हम भगवान की सेवा में लगा देते, भगवान के लिए छोड़ देते। पर अभी कर्तव्य भी कैसा करना है, पहले कर्तव्य ऊपर बताया नहीं भगवान, सिर्फ फल को हम टच नहीं करें, बट कर्तव्य भी कैसा करने भगवान बोल रहे हैं, ये कर्तव्य भी हम वैसा करेंगे वो भक्ति बन जाएगा। सो क्या क्या है, नो डिजायर फॉर पैलेसेस, नो डिजायर फॉर प्रॉफिट, विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट, हमको लाभ नहीं लेना चाहिए इससे। सो उससे प्रोप्राइटरशिप भी नहीं लेना है, मैं ही किया हूँ, मेरा ही घर है। अब कुछ लोग बोलते ना, इतना सुंदर गाय है, कौन गाय है, मैं गाय नहीं गाय। तो ये वॉइस है ना, वो कौन दिया, वो कि भगवान सबको नहीं देते। कुछ कुछ लोग गाते इतना अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोग गाते इतना अच्छा लगता है, क्या उन्होंने कुछ अलग चीज पिया क्या, नहीं भगवान दिया ये, सबको नहीं। सब कुछ कुछ लोग बुद्धिमान खाते बहुत, ऐसा कुछ स्पेशल खाते नहीं, वो जो आज भाकरी है वही खाते, भाकरी नहीं बकरी कुछ तो खाते हो ऐसे ही। बट फिर भी उनको ज्ञान कहाँ से मिला, तो जो कर्म हमने किया उसका फल है, तो ये भगवान ने दिया, इसलिए हम बोलना नहीं चाहिए मेरा ये मैंने किया सब कुछ। मैं उदाहरण हमेशा बताता हूँ कि मोहम्मद अली बॉक्सर, तो ये एकदम शक्तिशाली थे, एक बार मारेंगे वो विरोध कोई भी है, गया हो गया एक ही बार, काउंटर स्ट्राइक ऐसा बोलते हैं उसको, क्या बोलते, नॉकआउट, एक बार बोलेंगे हो गया, उनको नॉकआउट बोलते हैं उसको। पर उनको ऐसा व्याधि आया पार्टीशन, उनका हाथ भी उठा नहीं सकते, ये छोटा मोबाइल भी नहीं उठा सकते, क्या हो गया उनको शक्ति अभी, किधर चले गए, इतना गर्व में थे वो, कोई मेरे सामने नहीं खड़े सकते, एक बार में उनको मैं उड़ा दूंगा, पर अभी भगवान उड़ा दिया। तो सब कुछ हमको मिलता है भगवान से ही मिलता है, तो हम कुछ प्रोप्राइटर नहीं है, ये सब चीज रजोगुण का चीज है। मुझे फल चाहिए, फल के पीछे भाग रहे मतलब वो रजोगुण का चीज है। तो भगवान बोल रहे रजोगुण से बाहर आना है, कैसे कर्तव्य करना है, वो भक्ति कैसे होएगा वो बोल रहे, रजोगुण से बाहर आ जाओ। फिर लेथर्जी मतलब लेजीनेस, आलस, आलस नहीं होना चाहिए भक्ति करने के लिए, कर्तव्य करने के लिए आलस मत होना चाहिए, बाद में करेंगे, परसों करेंगे। स्टूडेंट्स मतलब कल एग्जाम है, आज ही बुक उठाए, तो पहले खेलेंगे, हमको भी जॉब मतलब प्रोजेक्ट
समय का भी उस समय करना है, करते नहीं इसको। एक इसके लिए कहते हैं, ये कौन सा गुण है? प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, ये कौन सा गुण है? तमोगुण का चीज है। जो तमोगुण में है वो ऐसा ही करते रहेंगे, जब तक एग्जाम नहीं आएंगे, नहीं एक दो पेपर फेल नहीं होएंगे, उनका दिमाग में नहीं लगता है। अरे मैं फेल हो गया, सब लोग पास हो गया, कैसे फिर, इसलिए बाद में पढ़ाएगा, ये तमोगुण का प्रभाव है। तो इसलिए तमोगुण में भी नहीं रहना चाहिए, आलस मत हो जाओ। अर्जुन भी बोल रहे थे, उठाने के लिए भी मेरे को शक्ति नहीं, मेरा गांडीवा भाव को बोल रहे थे ऐसा। सो तमोगुण में नहीं रहना चाहिए, रजोगुण में नहीं चाहिए। फिर और क्या क्या है? सत्व गुण में होना चाहिए। सत्व गुण में मतलब क्या है? जो भी आप कर रहे हैं सब चीज भगवान को शरणागति कर, सरेंडर लिखा है ना फर्स्ट, सरेंडरिंग ऑल अवर सन टू मी। जो करे भगवान को संतुष्ट के लिए कर रहा हूँ, इसको सत्व गुण चाहिए। रजोगुण को क्या बताया? प्रॉफिट, प्रोपरेटरशिप, ये दोनों नहीं होना चाहिए। तमोगुण का आलस मत होना चाहिए। सत्वगुण का क्या बोल रहे हैं? सब समर्पण करना, सही है। और ये शुद्ध सत्व गुण मतलब सारे गुण के भी ऊपर है, उसको डिवाइन बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल। सो उसको क्या बोलते हैं? सब चीज जो करे पूरा ज्ञान से करे। पहले वो व्यक्ति को एक ही ज्ञान था, फल को मैं संतुष्ट में ये भोग नहीं करना है फल से। अभी ये फल क्या करने, भगवान को संतुष्ट के लिए मैं सब कुछ करूंगा, यही भक्ति है। फिर भगवान बोल रहे जो कर रहे भक्ति किसे, अभी सबरी, हम रामायण में देखे थे, सबरी ने, सबरी माता ने कैसे भगवान को फल दिए, झूठा फल दिए, चबाया उसको, बाद में खिलाया। ये सही है क्या? भाव, वो भाव सही थे। वे हम मंदिर में जाएंगे, भगवान को भोग लगा करने बनाने, मतलब इतना शुद्धिकरण, इतना स्टैंडर्ड पालन करना पड़ता है। कपड़े भी फ्रेश, फ्रेश नहा के जाना है। तो भगवान को अभिषेक करने के लिए हम जाते हैं। अब याद है, कुकिंग कर रहा था मैं, तुरंत गया, नहाया, नया कपड़े पहना, भगवान को अभिषेक किया, फिर आया। और इधर चबा के झूठा दे रहे, क्योंकि उसको भक्ति था, इसलिए उनको कर्म है, कर्म नहीं है, वो भक्ति है, इसलिए भगवान स्वीकार किया। पर हम इवन दोस्त को देखे भी वो नहीं खाएंगे, झूठा दे रहे। तो भगवान स्वीकार किया, भगवान कौन? भगवान ने स्वीकार किया। सो इसको भक्ति बोलते हैं। और विदुरानी, वो भी है, छिलका खिलाया। भगवान को इतना बड़ा इनविटेशन आया, बड़ा फीस्ट के लिए, किस किधर? दुर्योधन से। दुर्योधन ने बड़ा फीस्ट बनाया, भगवान को बुलाया खिलाने के लिए। भगवान क्यों नहीं गया उधर? उनको भाव ठीक नहीं था। उनको भाव क्या था? अच्छा खिलाऊंगा, अब मेरे साइड आ जाओ, मेरे पक्ष में, मेरे पक्ष ले लो, पांडव से साइड मत खाओ। इसलिए भगवान वहां पर नहीं गया। उन्हें बनाया, बहुत बनाया, 56 भोग बनाया, 108 आइटम बना के भगवान को बुलाया, भगवान फिर भी नहीं गए। पर विदुरा घर पे गया, क्योंकि विदुरा उनका भक्त है। पर विदुर नहीं थे उस समय, उनका पत्नी थे। वो भगवान को देखी पूरा हिल गया, भगवान आ रहे, भगवान आ रहे मेरे घर पे, क्या खिलाऊंगा मैं, क्या खिलाऊंगा, कुछ नहीं है खिलाने के लिए, क्योंकि वो उनके पास वो राजा नहीं थे ना। तो धृतराष्ट्र ही राजा थे, दुर्योधन, तो इसलिए वो क्या खिलाऊंगा, कुछ खिलाने के लिए नहीं, तो थोड़ा फल खिलाए। अरे सबरी झूठा फल दिया भी, फल दिया उन्होंने। केला दिया भगवान का, केला भी मतलब, केला लिया, छिलका निकाला, केला का फेंक दिया, छिलका दिया भगवान को। तो उसको पूरा मग्न हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आया उसको। मैं जो छिलका खिला रहा हूँ भगवान को, उसको समझ नहीं आ रहा, पर भगवान स्वीकार किया छिलका को भी। ऐसा आप कोई बोला कि देंगे, आप जाएंगे अगले बार? छिलका इसी उसको मुंह से डाल के आ जाएंगे। तो भगवान, क्योंकि भगवान देखते भक्ति, इसको भक्ति बोलते हैं, इसमें कुछ कर्म योग ये वो नहीं, शुद्ध भक्ति थी। भगवान का प्यार से दे रहे, जैसे छोटे बच्चे खिलाते ना प्यार से, भगवान पापा, पापा को भी खा लो, झूठा भी खाएगा, वो प्यार से खा लेते उसको, तो मेरा बेटा खिला रहे, वैसा भगवान को बेटे सब। सो वही भक्ति से हम जो चीज है उसको कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या लाभ होएगा? अभी जो भी कर्म कर रहे हैं,
तो वो कर्म भक्ति के रूप से करने से आपको जरूर मुक्ति मिलेगा। मतलब कोई वर्णाश्रम रूप से करेंगे भी उनको मुक्ति मिल जाती है। वर्णाश्रम आपको मालूम रहेगा, 4 वर्ण 4 आश्रम है, उसके अनुसार उनके उनके प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी बोलते हैं, उस धर्म में लगाएंगे उनको बहुत आसान से मुक्ति मिलेगा। तो कर्म योगा मतलब बिना आसक्ति आपका कर्म करना है। पर भक्ति योगा मतलब सिर्फ बिना आसक्ति नहीं, भगवान को संतुष्ट के लिए वो ज्ञान हमको होना चाहिए। हमें किसके लिए करें? भगवान के, इसलिए इधर फुल नॉलेज उसको दिया है। पूरा ज्ञान हमको होना चाहिए, ये किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। पहले आपको सिर्फ मालूम फल को पीछे दौड़ना मत, पर अभी ऐसा नहीं, फल को पीछे दौड़ना मत, वो भी है। फिर मैं किसके लिए करना है, क्यों करना है, भगवान का संतुष्ट के लिए। ये सब चीज़ भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ। ए अर्जुन, अर्जुन ने पहले बताया मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि सारे मेरे रिश्तेदार है, वो लोग मर जाएंगे मतलब क्या फायदा है, उसके बाद मुझे राज्य मिलेगा भी क्या फायदा है। ऐसा बोल रहे हैं, आपको सारे रिश्तेदार मर जाएंगे, आपको मैं बहुत बड़ा राज्य दूंगा, क्या फायदा, किससे मैं उसको वो करूंगा, कोई तो होना चाहिए ना। तो इसलिए उन्होंने मना कर देते, बट अभी भगवत गीता सुनने के बाद वो क्या बोले, भगवान को संतुष्ट के लिए जो भगवान बोलेंगे भी मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। तो कर्म में हम सिर्फ फल को भगवान को अर्पण करते, भक्ति में कर्म को भी अर्पण करते। मतलब कर्म में कर्तव्य को हम अर्पण नहीं करते, सिर्फ फल, कर्तव्य से जो फल मिल रहा है उसको भगवान को अर्पण करते हैं। इधर कर्तव्य ही भगवान को अर्पण करते हैं, जो भगवान को अच्छा लग रहा है वही करेंगे। थोड़ा समझ रहे हैं? कर्म क्या है, भक्ति क्या है, दोनों सेम लगता है बट अंतर है। दूसरा, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठान्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। Those persons who execute their duties according to my injunction and who follow these teachings faithfully without envy become free from the bondage of the fruitive actions. So भगवान जो बताया उनका what do you call injunction, injunction instruction, instruction मतलब हाँ, आदेश, आदेश। तो जो भगवान आदेश दिया उसके अनुसार हमने सब कुछ करना है। तो अभी प्रश्न आएगा, अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता ज्ञान दिया, डायरेक्टली आदेश दिया, अभी हमको हमको कैसे मिलेगा? मुझे कृष्णा नहीं आके बता रहे, फिर मुझे कैसे मालूम भगवान का आदेश क्या है करके? भगवान नहीं, हम हमारे सामने अभी भगवत गीता ज्ञान देने के लिए, तो हमारे कैसे पता चले क्या भगवान का आदेश है, क्या नहीं है करके, कैसे, तो क्या मार्ग है समझने के लिए, क्या एक रास्ता है? मेन शास्त्र है, शास्त्र, आप क्या बोल रहे हो? नहीं, मेरा प्रश्न है, आदेश हमको कैसे पता चलेगा कि भगवान का आदेश कौन सा क्या है करके, वही प्रश्न है। ये शास्त्र है, तो जो ही भगवान भगवत गीता बताए वही भगवत गीता भी ग्रंथ रूप में मिल रहा है। तो भगवत गीता और भगवान कुछ अंतर नहीं है। आपका प्रश्न है क्या मुझे कैसे पता चलेगा, उसके लिए गुरु है, हम खुद नहीं समझ आएंगे। तो 11 अध्याय में भगवान बार बार बताते अर्जुन को, 10वां और 11, वो दोनों अध्याय में देखें भगवान 11 अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप दर्शन दिया। तो उस समय बार बार क्या बोलते हैं, बिना मेरे कृपा आप ये दर्शन नहीं देते, बिना मेरा कृपा, बिना मेरा कृपा। तो इसलिए जब तक हमको इवन
कृष्ण भगवान भी कौन थे अब अर्जुन को? दोस्त पहले थे, बाद में गुरु बन गए। तो बिना गुरु कैसे? गुरु ही ज्ञान दिया था ना, इसलिए गुरु ही हमको ज्ञान देंगे। बिना गुरु हमको खुद अभी देखो आप गड्ढा में गिर गया, और एक व्यक्ति भी है आपके पास, वो भी गिरा है, वो आपको उठाएंगे ऊपर? वो भी बाहर अंदर ही है ना। जब जब तक इतना उठा सकते हैं आपको, उसके ऊपर नहीं। तो जो व्यक्ति बाहर से, वो कुछ रस्सी डाल के आपको ऊपर ले सकते। तो ऐसा गुरु बाहर है, ये सारे प्रॉब्लम समस्या से बाहर है, वही गुरु है। वही आपको सारे समस्या से बाहर नहीं लेके आएंगे। हम खुद कितना ऐसे गड्ढा से बहुत बड़ा है, ऐसे कुआं में गिर गया, कैसे ऊपर आ सकते? तो इसलिए गुरु हम निकले। मतलब गुरु, ठीक, कब गुरु के पास जाते हैं, कब हमको समस्या है उस समय गुरु के जाते हैं। ऐसा नहीं गुरु नहीं रहते, वैसा नहीं, सिचुएशन नहीं है। तो बहुत सारे गुरु है, अभी भी अच्छे गुरु बोल रहा हूँ, गड़बड़ गुरु है, बहुत लोग है वो। तो वही हाथरेस टू गुरु है, ऐसे लोग गुरु नहीं है। मैंने इसलिए बोला जो बाहर है, सारे गुण के बाहर है, रजो तमस सत्व गुण, उनको गुरु मानना है पहली चीज। वो परंपरा में आना चाहिए। फिर उनका गुरु का एक ही लक्षण है, मतलब वो हमेशा कृष्णा के लिए सब कुछ करेंगे, खुद के लिए नहीं करेंगे, वही गुरु है। दूसरे सबको गुरु लिस्ट में हम नहीं लेके आना है। तो इस चीज का एक गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसको हम पालन करना है। और सब चीज के इसके भगवान बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, जो सिंसियर है, ददामी बुद्धि, वो बुद्धि भगवान अंदर से देते। तो पहले हमको गुरु कैसे हम स्वीकार करते, गुरु कैसे हमको मिलता है? यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रशांति नगति कुतो। तो भगवान ये भी बताया है, भगवान की कृपा से ही हमको गुरु मिलेंगे, फिर गुरु को कृपा से हमको भगवान मिलेंगे। से हमको जो इच्छा है, वो परमात्मा ही अंदर से हमको उसका जवाब देते। ऐसा नहीं हम खुद आया गुरु को मैं चूज कर सकते, नहीं। बहुत लोगों को हमने भी देखा, मैं भी इस्कॉन को आने के पहले कुछ कुछ मोमेंट में मैं भी गया हूँ, बट उससे कुछ इतना मुझे ये नहीं हुआ, मतलब इच्छा नहीं हुआ, उसको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, यही मुझे पालन करने। बट मुस्कान के आने के बाद कुछ तो लगा, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार भगवान देते। वो भगवान भी बोलते ना, आप क्या चाहिए, किस चीज के लिए भगवान के पास, अरे वही भगवान देंगे। इसके लिए अरे यही देंगे आप। पैसा ही ना चाहिए, ठीक है, उसके लिए इधर आने के लिए जरूरत नहीं, बहुत सारे से पैसा ले लो जाओ, नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा पूरा मैंने लिया था, सब कुछ अनुभव भी किया, अभी तक मुझे वो संतुष्ट प्राप्त नहीं हुआ, मुझे सही चीज क्या है वही चाहिए। फिर भगवान गुरु के पास भेजते। सिर्फ भगवान भी नहीं, शिव जी भी भेजते। कोई मुक्ति चाहिए बोल के शिव जी के बीच जाएंगे, शिव जी भी रिडायरेक्ट करते। शिव जी मेरा डिपार्टमेंट नहीं है वो है विष्णु का डिपार्टमेंट है, उनके पास जाओ, रास्ता रास्ता दिखाते। सो अगर गुरु नहीं है भी उस समय पर, मैं एक उदाहरण उदाहरण देता हूँ। ब्रह्मानंद प्रभु थे, प्रभुपाद का शिष्य थे। प्रभुपाद ने उनको प्रचार के लिए पाकिस्तान भेजा था। तो उन्होंने भी गया पाकिस्तान। तो 2 दिन में ऐसा एक न्यूज़ आया, पाकिस्तान में सारे मुसलमान लोग हिंदू को मार रहे हैं। तो सब बहुत सारे हिंदू लोग, वो भी कुछ ऐसा मेन ऐसे रिलीजियस लोग हैं, उनको मार रहे बोल। प्रभुपाद बहुत ये हो गया, बहुत परेशान हो गए, क्या मेरे शिष्य गया, क्या हो गया, उनको कुछ समझ नहीं आया। तुरंत बहुत सारे फैक्स टेलीग्राम भेजा था प्रभुपाद, टेलीग्राम भेजेंगे वो आ जाएंगे। अभी का टेलीग्राम भी वो नहीं है, पहले था ना, पहले जमाने में। तो प्रभुपाद ने भेजा, बहुत सारे, कुछ उनको पहुंचा नहीं। वो अगर बहुत परेशान हो रहे, क्या रिप्लाई भी मुझे नहीं आ रही, वो आएंगे क्या, क्या हो गया उनको? व्यक्ति उस समय मोबाइल भी नहीं था ना, व्हाट्सएप सब कुछ नहीं थे, तो कैसे उनको फिर बाद में वो ब्राउज बहुत प्रार्थना किया, तो बहुत चैंटिंग किया, बहुत ये किया। तो दो कुछ दिन के बाद वो वापस आ जाते। फिर प्रभुपाद का असिस्टेंट है, वो भाग के बोलते ब्रह्मानंद आ गए वापस, बुलाऊंगा के अंदर, बोलते तुरंत प्रभुपाद भागते, जाके उनको आलिंगन करते, ऐसे बच्चे तरफ, वो इतना एकदम मोटा रहता, उनको देख देखते आप सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ हुआ नहीं ना, बोलते। तो सब चीज प्रभुपाद ने, और श्यामानंद प्रभु प्रभुपाद असिस्टेंट थे, उन्होंने पूछा ब्रह्मानंद स्वामी को, कैसे आप आया, क्यों आया?
एक्चुअली उधर बहुत झगड़ा चल रहा था, मैं सोच रहा था क्या करना है करके। अंदर जा सकते बट पाकिस्तान से बाहर नहीं आ सकते, वो बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं सोच रहा था, अचानक मुझे लगा वापस जाना है करके। तो कहाँ से वो आए अचानक? तो परमात्मा से वो मिल जाते हैं अगर हम जेन्यून है। इफ वी आर जेन्यून, परमात्मा विल गाइड अस। तो ऐसा एक गुरु, मतलब इसलिए गुरु बहुत जरूरी है। बिना गुरु शास्त्रों को हम समझ नहीं सकते। शास्त्रों को समझने के लिए इवन अर्जुन भी बहुत बड़े बड़े बात बोल रहे थे, मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा, सब शास्त्र से उन्हें जवाब दिया। तो भगवान ने फिर भी, शास्त्र आप खुद पढ़ेंगे कि आपको ज्ञान ठीक से नहीं मिला, उसके लिए गुरु जरूर थे। बिना गुरु आप ठीक से समझा नहीं आएंगे। तो कृष्ण जो भी आदेश दिया, जो शास्त्र है दोनों में कुछ अंतर है। इसलिए हम श्रीमद् भागवतम को भी पूजा करते हैं। अब देखेंगे मैराथन टाइम पे आएंगे, भगवत गीता भागवतम हमारे पूजा रूम में रहेगा, पूजा भी करते थे उसको, कुछ अंतर नहीं हुआ। तो इसलिए जो अभी प्रश्न आएगा, कैसे विश्वास कर सकते हैं इस स्क्रिप्चर को, क्या प्रूफ है वो सच्ची है कहती, क्या आपका जवाब? समझा क्वेश्चन? हाउ कैन यू प्रूव स्क्रिप्चर इज ट्रू? जो शास्त्र बताए वो सच्ची चीज ही है, वो कुछ गलती नहीं है उसमें। नहीं, नए व्यक्ति को आपको बोलना है, उनको विश्वास ही नहीं है, क्या जवाब देंगे उनको? ये जवाब देंगे वो मानेंगे नहीं। बताओ, सोचो, हमने बहुत बहुत बार उसके ऊपर चर्चा किया। साइंटिफिकली भी बोल सकते हैं। उदाहरण बोलो। नहीं, शास्त्र बोल रहे जो भी, वो सच्ची है, गलती नहीं है, वो सब सच्ची है। उसके लिए कैसे आप प्रूफ करेंगे? क्योंकि ये नास्तिकवादी वो मानेंगे नहीं। नहीं, इसको भी है, कुछ कुछ उदाहरण है, उससे समझ सकते हैं। आप बोलो। नवग्रह है, नवग्रह मंदिर सुना है आप? 1000 सालों को पहले मंदिर भी है, 1000 साल। अभी ये नव, ये लोग भी उन्होंने बोल रहे सोलर सिस्टम, इसमें भी नवग्रह है करके कब लोग, कब हुआ ये प्रूफ हुआ? ये नवग्रह है ये बोल के उनको मे बी 150 साल, नहीं 150 साल को पहले ये लोग, मतलब विज्ञान कब अब ये एडवांस हुआ? 100 साल, 150 साल, इतना ही, 150 200 के ऊपर भी नहीं रहेंगे, 150 ही रहेंगे। इवन मेरा नानी के का समय में इलेक्ट्रिक भी नहीं था, और फिर किधर साइंस था, साइंस ही नहीं थे। फिर भी ये लोग मंदिर बनाए हैं, नवग्रह मंदिर। जैसे सूर्य देव सेंटर है बीच में, सारे ग्रह, सब कुछ बहुत ठीक से कौन सा डायरेक्शन में है वो भी दिखा है। अब देखेंगे नवग्रह मंदिर में एक एक कलर कलर कपड़ा रहते हैं, एक इस डायरेक्शन रहते हैं, वो उस डायरेक्शन रहते हैं, तो सब कुछ कैसे क्या, सब शास्त्र में लिखा है। कहाँ से मिला हुआ ज्ञान? शास्त्र से। और ग्रहण होता है, अभी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है अभी, और 50 500 साल के बाद कब आने वाले, कौन से दिन आने वाले, शास्त्र में लिखा है, पंचांग में देख सकते हैं। तो ये कुछ साइंस से बोल से नहीं देते ये लोग, कुछ या साइंटिफिक ये वो बेच दिया, बैठी पढ़ाई के लोग बोलते हैं। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा है,
वेद से ही आया है वो। जैसे आयुर्वेद लेने से साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत लोग आयुर्वेद ले रहे हैं आजकल, क्यों? साइड इफेक्ट नहीं है कुछ भी। हाँ? एक्चुअली वो लोग किए भी, इसका मूल चीज कौन दिया सब चीज को? ऐसे कम्युनिस्ट लोग क्या करते थे, कैसे प्रचार करते थे, वो लोग भगवान को नहीं मानते थे। तो उस रशियन कंट्रीज पूरा ये कम्युनिस्ट लोग क्या करते थे, जाओ भगवान से जाके क्या मांगते थे आप? हमने ब्रेड मांगा। वे उस कम्युनिस्ट विदेश में देखेंगे वो लोग भगवान से जाके ब्रेड मांगते खाने के लिए। ब्रेड मांगे, भगवान दिया क्या? नहीं दिया। अभी हमारे पास मांगो। प्रॉपर देते उधर। तो कम्युनिस्ट वाले हमको खाने के लिए ब्रेड दे दो, तो पूरा ट्रक में लेके आके दिया, देखो भगवान नहीं कुछ नहीं, अच्छे भगवान को प्रार्थना नहीं करो, ऐसा बोल के सबको नास्तिक बना दिया। तो प्रभुपाद उसमें प्रश्न पूछते हैं, ये ब्रेड बनाने के लिए आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स है, वो वस्तु है, ये कहाँ से आपको मिला? गेहूँ कहाँ से मिला आपको? मैदा कहाँ से मिला? आटा सबका बीज कहाँ से मिला? ये सब भगवान देते हैं। फिर उसको उठा लिया आप बनेगी, आप बोल रहे मैंने किया बोल के। खाने का पानी और ऑक्सीजन, श्वास, ये पूरा कौन दे रहे? कोई साइंटिस्ट पंप मार रही है क्या? हाँ, कैसे साइकिल का हवा मारते? ऑक्सीजन पुणे में कम हो गया, चलो 10 साइंटिस्ट कौन दे रहे? किधर भी आपको मिल रहा है। उन्होंने बोला ना, कोरोना में एक व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति, उनको ऑक्सीजन के लिए लगाया था हॉस्पिटल में। वो मरने वाला था, कैसे भी उनको, क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेशन। उनको लगा कि उनको, फिर 3 दिन के बाद वो जीवित हो गई। फिर बिल देखा, बिल देख के रोने लगा। क्यों? बिल में कुछ तो लाखों रुपया दिखाते हैं लोग। तो रो रहे, क्यों रो रहे? पैसे नहीं है क्या आपके पास? बोले पैसा की बात नहीं, 3 दिन आप लोग मुझे ऑक्सीजन दिया, 1 लाख रुपये पूछ रहे हैं, पूरा जीवन में इतना उम्र हूँ, भगवान कितना लाख मुझे भगवान को मैं देना पड़ता है, बट अभी तक भगवान के लिए मैं कुछ नहीं किया। वो सोच के वो रोने लगा। तो है ना, 3 दिन के लिए 1 लाख मतलब पूरा जीवन वो थे, ऑक्सीजन दे रहे भगवान, हम क्या करें भगवान के लिए? तो ये सब चीज भगवान दे रहे। तो यही प्रूफ है। छोटा लाइट के लिए, ये लाइट अभी जलना है मतलब क्या क्या जरूरत है बताओ? इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, एनीबडी सर? इंजीनियर्स, कॉपर वायर, बैटरी में, ये इलेक्ट्रिक में चल रहा है। बहुत सारे चीज है, ठीक है, हम सब, बट पहले कोई इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, इलेक्ट्रिक हाउस है, वहाँ से वो करंट को कैसे वायर से पास कर रहे हैं, फिर इधर कनेक्ट करके स्विच बोर्ड से कंट्रोल कर रहे हैं, फिर उसको कब चाहिए जरूरत है लगा लेते हैं, फिर कब नहीं है बंद कर सकते हैं। तो इसके ये एक दिन छोटा रूम में कितना लाइट चाहिए? 5 6 इधर। तो भगवान का लाइट एक ही है ना? क्या है वो? सूर्य देव। सुबह आते पूरा 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 इंडिया, पूरा 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 वर्ल्ड, एक साइड का वर्ल्ड पूरा प्रकाश हो जाते। तो ये भगवान का लाइट। तो एक वक्त बहुत मजा से बोल रहे थे, ऐसे मजा उड़ा रहे थे, ये लाइट फ्यूज हो जाएगा, सूर्य जब कभी फ्यूज हो गया, कभी भी नहीं। ऐसा कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? बीच में लाइट देखे चमकता है चले जाए, ऐसा सूर्य दोपहर चले गया पूरा अंधेरा हुआ क्या? ये भगवान का लाइट है। इतना परफेक्ट है सब कुछ। ट्यूबलाइट होते ना, चिट 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 करते फट चले गया, नया लगाना पड़ता है। और भगवान का लाइट हमेशा टाइम पे, इतने एक दिन लेट हो जाते, अरे थोड़ा लेट हो गया आने के लिए, नहीं परफेक्ट। इसलिए हम शास्त्र का पालन करना है, गुरु को स्वीकार करना है। आज क्या दिन है? हनुमान जयंती। हनुमान कौन है? प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत में उदाहरण देते, हनुमान जी कौन है कहते। हम गुरु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ना, मुझे अचानक याद आया। राम है, भगवान है, सीता माता है, एक आत्मा है। कैसे हम आत्मा है, बद्ध आत्मा है, वैसे एक बद्ध आत्मा है। रावण है, माया है। रावण ना की माया की बद्ध आत्मा को भगवान से दूर कर देते। कैसे हम दूर हो गए भगवान से, है कि नहीं?
तो हम बजात में है, रावण माया के रूप से सीता माता को लेके गया। फिर कौन आया? हनुमान जी ने गुरु रूप में आया, फिर सीता माता को कहाँ से लेके आया, फिर भगवान को बताया, दोनों को साथ में लेके आए। जैसे गुरु हनुमान जी है, तो हनुमान जी ने गया सीता माता को ढूंढ लिया। हम महात्मा को वैसे गुरु आते हमारे लाइफ में भी, फिर भगवान को ऊपर बताते, फिर भगवान को हमको जुड़ा देते। जैसे गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कभी हम सेवा करते थे, भक्ति करते थे, बहुत सारे तकलीफ आते हैं। सुंदरकांड हमने पिछले हफ्ते चर्चा की। सुंदरकांड क्या है? हनुमान जी जा रहे हैं लंका में, कौन उसके इंफॉर्मेशन दिया? संपत्ति, संपाति, संपाति बोलते थे। तुरंत राम भगवान हनुमान जी ने छलांग मारा था, उन्होंने गया था लंका को। पर बहुत सारे प्रॉब्लम आए। एक पर्वत आते, बोलते थे यहाँ पर आके रेस्ट ले लो। वो भाई भगवान को दोस्त थे, तो वो खुद उन्होंने भेजा था, मेरे बेटा अरे उनको थोड़ा ऐसे इतना छलांग मारेंगे उनको क्या हो जाएगा, बीच में इसमें गिर जाएंगे, उनको थोड़ा रेस्ट लेने के आप जाओ। बोलते नहीं, भगवान को सेवा के लिए जा रहा हूँ, कुछ कंफर्ट मुझे जरूरत नहीं, सोना ही कंफर्ट थोड़ा लेना है ना। बोले नहीं, भगवान को सेवा ही करो, कुछ मैं कंफर्ट नहीं दूंगा अभी, बट लेकिन आपने आए इसलिए रेस्पेक्ट देना है आपको, ऐसा थोड़ा सा टेक के चले जाते थोड़ा, एक रेस्पेक्ट। भक्ति करने में हम गर्व भी नहीं होना चाहिए, रेस्पेक्ट देना है सबको, बट कंफर्ट नहीं लेना है। मंगल आरती ना, आएंगे सुबह, सुबह उठना है हमको मंगल आरती में, कोई उठते नहीं क्योंकि आलस के कारण। कंफर्ट जोन बोलते हैं इसको। उठेंगे क्या अभी है, क्या जरूरत है, क्या आज ही मरने वालों का क्या? कितने लोगों को मालूम है कब हमको एक्सपायरी डेट है? अब जो भी सामान लेंगे एक्सपायरी डेट देते ना, 2 साल 3 साल, इसका एक्सपायरी डेट कब है किसको मालूम? सिर्फ परीक्षित महाराज को पता चला, ऐसा हमको पता नहीं कब एक्सपायरी डेट है। हम ऐसा ही बाद में करेंगे फिर आ जाएगा, ऐसे एग्जाम बाद में करेंगे, एग्जाम आ गया अभी, अभी पढ़ाई करने का समय ही नहीं। वैसे हमको समय ही नहीं, कब समय, सब कुछ हम वेस्ट करते रहेंगे, एक दिन आज आ जाएंगे, कौन आएंगे? हाँ, यमराज आ जाएंगे, चलो बेटा ये शरीर का एक्सपायरी डेट आ गया, आपको आगे अगले शरीर में डालेंगे। तो ऐसे वो समय आ जाते हैं, इसलिए हमको कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद और एक असुर आए थे, नागपत्नी और नाग का सुसर सुरसा, उन्होंने क्या उसका है, किस कोई भी है मेरे मुख में अंदर जाना चाहिए, साइड में कोई भी जा रही है मेरे मुख में अंदर जाइए, मेरे को पार नहीं करना है। वो बोला था मैं जरूर आऊँगा, पर मेरा सेवा खत्म होने के बाद आता। वो बोले नहीं नहीं, पहले ये करो। फिर वो बड़े होते, ये बड़े होते, ये बड़े करते, हनुमान जी बड़ा होते, वो भी बहुत बड़ा करते, तो दोनों का कंपटीशन चल रहा था कौन बड़ा करते। फिर हनुमान जी छोटा हो गया, अंदर जाके चले गए। तो इससे क्या सीख सकते हैं? भक्ति करने से हम नम्रता भी होना चाहिए, ऐसा नहीं गर्व से हम घूमना चाहिए। मैंने 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ, सारे भगवत गीता 2 बार पढ़ाई कर लिया, बड़े आदमी हो गया मैं नहीं, हमेशा हम नम्रता ही होना चाहिए। तो वही सीख सकते हैं। उसके बाद वो छाया को पकड़ लेते, वो असुर भी आ जाते। तो वो उसको क्या हमारे हमारे दुश्मन है अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ऐसे 6 दुश्मन है हमारे अंदर। इसके कारण हम सबको दुश्मन सोचते हैं, बाहर कोई दुश्मन नहीं है हमको, सारे एनिमी है अंदर ही है। ये क्रोध, काम, मद मात्सर्य, इसको हम पहले वो असुर को हम ये असुर को हम देख भी नहीं सकते दुश्मन को। ये चाय को पकड़ लेते, हनुमान जी को पता नहीं चला क्यों मैं नहीं जा रहा हूँ आगे, क्या है वो बोल के, फिर बाद में देख के वो असुर को पता चला। वैसे ही हमारे अंदर ही रहते, हमारा दुश्मन भी है, बट हम उनके ऊपर विश्वास करते, मन ऐसा ही है, ऐसा दुश्मन है मन, मन के ऊपर हम ज्यादा विश्वास करते, जो मन बोल रहे वही करते हम भी, और सारे इंद्रिया देखो मन जो बोल रहे वही करते, पर वो मन को हम सुना नहीं, हम गुरु को सुनना है। मन को सुनेंगे वो नरक में ही लेके जाएगा। तो वैसे हमारे अंदर है एक काम क्रोध, इसको हम जीतना है। हम सबको जीत लेते हैं, पर अंदर है एक काम क्रोध, इसको हम जीत नहीं देते। बड़े बड़े राजा भी थे, नेपोलियन, इतने बड़े राजा थे, बट उनका वीकनेस क्या है? एक लड़की थी। तो उस पहले जमाने में कैसे करते थे,
ऐसा उसको कुछ तो नाम बोलते, मुझे भूल गया। जो लड़की है, सुंदर लड़की को ऐसा विष खिलाते, थोड़ा 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 विष खिलाते उसको। उसको नमक नहीं खिलाते, नमक खाएंगे ना विष को ये कर देगा। तो थोड़ा 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 नमक पूरा उसके शरीर नमक ये विष हो जाते। सो वो विष हो जाते, वो जाके किसी को खाएंगे ये करेंगे, मर जाएंगे लोग। सो वैसा उनको बेच के राजा लोगों को मार देते, क्योंकि वो राजा इतने बड़े राजा भी रहने दो, सारे विश्व को भी वो जीत लेंगे, पर अंदर है वो दुश्मन को नहीं जीतेंगे ना। वैसा ये हनुमान जी जिससे हमको सिखाते हैं, अंदर है हमारा दुश्मन थोड़ा, वो नहीं दिखता है, वही प्रॉब्लम। दूसरे सबको हम गाली देते हैं, दस को दुश्मन मानते हैं, पर अंदर ही है, उसको जीतना है। फिर उसके बाद हमको भगवान का भगवान प्राप्त हुए। तो ये हम सीखना है हनुमान जी से। तो हनुमान जी का, तो हनुमान जी एक अच्छा सेवक थे। दास्य रस, दास्य रस को उदाहरण हनुमान को ही बताए। सेवा नहीं है ना, हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता। सारे युद्ध हो गया, सभी लोग अयोध्या चले गए। उसके बाद सभी लोग, जितने वानर थे सबको सेवा में लगाया, पर हनुमान जी को नहीं लगाया। भगवान को लगा इतना सेवा किया इन्होंने, रेस्ट देंगे, बट भगवान हनुमान जी खुश नहीं थे। कुछ तो मुझे सेवा चाहिए। नहीं, सारे सेवा हो गया, अभी सेवा ही नहीं है, सबको दो दो लोग है सेवा करने के लिए। हनुमान जी बोले कुछ तो सेवा, फिर क्या सेवा लिया बाबा हनुमान जी ने? बड़ी कार कहते ना, भगवान को ये आते ना, तो उस समय ऐसा ऐसा मैं करता हूँ, भगवान के साथ ही रहते। भगवान से, अरे सुनी तो, कब आएंगे हमको कैसे मालूम भगवान। भगवान बाद में उनको सेवा देते। तो मतलब हमेशा सेवा करने के लिए, जो भी सेवा, अरे छोटा मोटा सेवा नहीं। उन्हें लंका गया, लंका जाने के बाद उनको पकड़ लिया, रावण के पास लेके आया। फिर बोले इनको मारेंगे, सब लोग बोल रहे थे। फिर विभीषण भी बोलते, ऐसा जो भी दूत दूत आते उनको हम नहीं मारना, तो वो अच्छा नहीं है। फिर रावण सोचते, वानर लोगों को ज्यादा पूछ में ही गर्व रहते, तो पूछ को जला दो, गर्व उनको निकल जाएगा। पूछ को जला दिया। फिर हनुमान जी ने सोचा, इस पूछ को जला दिया मेरा भी, ये भी भगवान को सेवा में लगाना है, पूरा लंका को जला देते। जला के पूरा समुद्र में जाके उसका आग को बंद कर देते। तो हमेशा भगवान को कैसे सेवा, मतलब सेवा मतलब कैसे प्रसन्न करना है, यही एक ही चीज हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करना है, बस उसके लिए जो ही करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हम यहाँ पर अभी समाप्त करेंगे। शिल प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। हरे कृष्णा।